क्या आपका भी सपना है गवर्नमेंट जॉब पाना? क्या आप भी घर बैठे बहुत ही कम फीस पर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी एक सीजी व्यापम टॉपर से गाइडेंस लेना चाहते हैं? तो डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से योगेन साहू क्लासेस ऐप। यहाँ आप स्टोर में जाकर कोर्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैथ्स में एक नया टॉपिक देखेंगे, बोट एंड स्ट्रीम। ठीक, नाव और धारा। ठीक है, नाव और धारा। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम यूज़ करूँगा तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होगा, चाहे हिंदी मीडियम के चाहे इंग्लिश मीडियम के हो। ठीक है, इसका कंसेप्ट पहले समझ लेना। इसके क्वेश्चंस वाले प्रिंट हैं, अगर किसी को चाहिए होगा तो ले लीजिएगा। उसके क्वेश्चन या आप प्रिंट करा सकते हो या खुद अगर कॉपी में नोट करना चाहो तो प्रिंट से उसको लिख लीजिएगा क्वेश्चन। ठीक है, उससे पहले लेकिन कुछ कंसेप्ट बता रहा हूँ, वो कंसेप्ट को समझना। अगर बचपन में साइकिल में स्कूल गए होगे ना तो ये बोट एंड स्ट्रीम समझ आ जाएगा। ठीक है, बचपन में अगर साइकिल गए हो तो मैं एकदम ज़्यादा फॉर्मूला फोकस नहीं कर रहा हूँ, आपको कंसेप्ट समझाने का प्रयास करूँगा। वहाँ से आप खुद फॉर्मूला बना लोगे, आपको खुद कंसेप्ट मालूम होगा ना तो फॉर्मूला बना लोगे। ठीक है, चालू है ना इसके? ठीक है, मैं दिख रहा हूँ तो ठीक ठाक, कल जैसे तो नहीं दिख रहा, एकदम बिरबिट करिए। हाँ, अरे चलो ठीक है, शाम को नाश्ता। ठीक, अब क्या बोल रहा हूँ, अभी तक ध्यान दो। अब बचपन में क्या बोल रहा हूँ, साइकिल चलाए होगे तो ये बोट एंड स्ट्रीम समझ आ जाएगा। कैसे याद करो, ये समझ लो आपका ये घर से निकले, ठीक है, साइकिल पे बैठे हो। ठीक है, ये साइकिल पे मान लो उसको साइकिल है, और ये क्या स्कूल। अब यहाँ से आप आ रहे हो, हवा एकदम स्थिर है, हवा ना चल रहा है, शांत एकदम माहौल। ठीक, साइकिल चला रहे हो और आमतौर पे 20 से 30 किलोमीटर स्पीड चलाया जा सकता है ना, आराम से साइकिल चलाओ तो नॉर्मल एवरेज में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल जाता है। तो आप पैडल मारोगे चलेगा, और कितने स्पीड से चल रहा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे। लेकिन कभी ये फील किया हो क्या कि हवा अचानक से सामने से चलने लग जाए तो फिर मुश्किल होता है चलने में। ठीक है, फिर आपको स्पीड मेंटेन करने के लिए फिर जोर लगाना पड़ता है कि नहीं, काँक काँक के चलाते हो कि नहीं चलाते? ठीक है, काँक काँक के पैडल मारते हो कि नहीं? ठीक है, तो ये एहसास हुआ है कि नहीं, किए कि नहीं? ठीक है, और वही अगर हवा पीछे से ढक ले तो जल्दी पहुँचोगे, ज़्यादा जोर से पैडल मारना नहीं पड़ता। तो हवा का कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है क्या? तो ये बताओ, अगर आप 30 किलोमीटर की स्पीड से चला रहे हो और हवा कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है तो आपका स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा। इतना ही जोर लगा रहे हो, जितना पहले काँक रहे थे उतना ही काँकोगे। ठीक है, लेकिन इधर से हवा का स्पीड चलने लग जाए 5 किलोमीटर प्रति घंटे तो आपकी रफ्तार कम होगी कि नहीं होगी? सामने से चलेगा तो मैं बोल सकता हूँ क्या 30 में से 5 घट जाएगा। अब आपकी जो ओरिजिनल स्पीड रहेगी ना वो 25। आप भले जोर लगा रहे हो 30 किलोमीटर के हिसाब से, आपका जो साइकिल का स्पीड है वो 30 किलोमीटर की प्रति घंटे के हिसाब से है, लेकिन हवा के जोर लगने की वजह से क्या है, वो कम हो जाएगा। और कितना कम होगा? जितना वो आपको रोकेगा, जितना रजिस्ट करेगा। और वही आप चल रहे हो 30 किलोमीटर के हिसाब से और इधर हवा भी पीछे से आपको ढकेल रहा है, तो आपका स्पीड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? 30 + 5, तो यहाँ पे आपका स्पीड था 30 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे स्पीड क्या हो गया? 25 है ना, 25 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे स्पीड हो गया 35। ये समझ आया? मतलब समझ जाओ, बोट एंड स्ट्रीम पूरा समझ आ गया। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है कैसे बनता है, बोट एंड स्ट्रीम का दे देता है, नाव और धारा। जैसे आप नाव अगर चलाओगे, नाव चलाया कि नहीं चलाया पता नहीं, तालाब है, नदी है, कहीं पे भी नाव, तो उसमें से ओट रहे हो, ओटना बोलते नहीं, ठीक है, चला रहे हो। ठीक, तो चलाओगे, अगर पानी की धारा शांत है, ठीक है, पानी की धारा शांत है। अब ज़्यादातर ये नदी में ले रहेगा, क्योंकि ऐसे डबरी वबरी में कूदे होगे या तैरे भी होगे तो उसमें तो कहाँ पानी का ज़्यादा बहाव रहता है, वो तो एक क्लोज्ड सरफेस में आपका पानी है ना, ठीक है, क्लोज्ड एरिया में। ठीक, तो वहाँ नहीं। लेकिन अगर नदी में तैरे होगे तो उसका बहाव आपको दिखेगा, समुद्र में तैरे होगे तो बहाव समझ आया होगा। ठीक, तो आप बढ़िया चला रहे हो नाव में, ये बैठे, अब अकेले तो बैठे नहीं रहोगे, कोई ना कोई साथ में बैठ रहेगी। ठीक है, और आप ही के हाथ में है, क्या बोलते हैं इसको, पतवार, हाँ ठीक है, चप्पू। अब चलाना आप ही को पड़ेगा। ठीक है, चलाना तो आप ही लोग को पड़ेगा, लड़के लोग को। ठीक, चला रहे हो धीरे धीरे। ठीक, और ये बैठ के क्या मज़े ले रही है। ठीक, अब ये नदी, अभी इसका बहाव क्या है, नॉर्मल है,
ठीक है, मतलब पानी एकदम शांत है, ना इधर बह रहा है ना इधर। अब आप जा रहे हो इधर कहीं, ये आपका हो गया क्या तट, तट से समझ लो जा रहे हो दूर, कोंटे कांटे खोपचा जाना चाह रहे हो, ठीक। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, नदी का बहाव किधर भी नहीं है, शांत है, आप चला रहे हो 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे से, और पानी का धारा कुछ भी नहीं है, तो नाव की रफ्तार 20 ही रहेगी क्या? ये बोर्ड में करो नहीं, इसको पूरा करो ना, ठीक है, 20 रहेगी, ठीक। अब हवा भी आपका साथ दे दे रहा है, जल्दी से कॉर्नर में ले जाओ इनको करके, हवा इधर चलने लग गया, हवा के साथ साथ धारा भी सपोज इधर ही चलने लग गई, ठीक है। तो अब धारा की स्पीड मान के चलता हूँ मैं 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ढकेल रहा है आपको, तो आपका स्पीड बढ़ जाएगा कि नहीं 2 से, ठीक है, 22 हो जाएगा। लेकिन हवा नहीं चाह रहा है कि आप इधर जाओ, ठीक है, हवा भी दुश्मन बन गया आपका, तो रोकने का प्रयास करेगा, और वो हवा और साथ साथ अगर धारा बोल रहा हूँ मैं, बार बार हवा बोलते ना, एक्चुअली धारा, ठीक है, नदी का बहाव इधर चलने लग गया 2 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, तो आपका स्पीड अवरुद्ध होगा, है ना, तो 20 से कितना हो जाएगा 18। इसी चीज़ को फॉर्मूला बोल देते हैं। फॉर्मूला क्या कहलाता है, देखो, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट, नाव की चाल, क्या, नाव की चाल, ये स्पीड मतलब चाल, और ये नाव, अब बोलूँगा उसी को मान लेना, ये नाव लिखा है, भले दिखे मत दिखे, लेकिन यही नाव है, ठीक है। अगर x है, ठीक है, नाव की चाल अगर x है, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब होता है धारा, वो जो बहती धारा है वही धारा, स्ट्रीम, ठीक है, इसको बोलते हैं धारा, ये अगर y किलोमीटर प्रति घंटा है, ये x किलोमीटर प्रति घंटा और ये y किलोमीटर प्रति घंटा, ये अगर दिया हुआ है, तो स्पीड डाउन स्ट्रीम क्या होगा, स्पीड डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के साथ आप जा रहे हो, ठीक। इसको याद कैसे करना, फिसल पट्टी ऐसे रहते हैं नहीं डाउन, तो स्पीड जाएगा डाउन स्ट्रीम में, स्पीड ऐड हो जाता है, ठीक है। मतलब अगर आप धारा के साथ चल रहे हो, नाव धारा के साथ चला रहे हो, मतलब इधर से धारा चल रहा है उधर भी आप नाव चला रहे हो, तो स्पीड डाउन स्ट्रीम में बोल सकता हूँ कि x + y हो जाएगा। आप अपना बोट तो चला ही रहे हो x किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, ठीक है, और जो धारा की चाल है वो y किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से है, तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी। स्पीड अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम मतलब धारा के विपरीत, ठीक है, ये बहाव या धारा के साथ, ये उसके विपरीत, अगेंस्ट द स्ट्रीम अगर आप चला रहे हो, तो आपकी स्पीड कम होगी कि नहीं होगी, तो x से x - y हो जाएगा, क्या होगा। तो स्पीड ऑफ बोट अगर x किलोमीटर प्रति घंटा है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम y है, तो डाउन स्ट्रीम बढ़ जाएगा कि नहीं x + y, और अप स्ट्रीम कम होगा, इसको रटना पड़ेगा, नहीं समझ आया, इतना क्लियर, ठीक। अब अगर आपको सपोज किसी क्वेश्चन में x किलोमीटर प्रति घंटा नहीं दिया है, y किलोमीटर प्रति घंटा भी नहीं दिया है, सिर्फ ये बताया कि डाउन स्ट्रीम इतना है और अप स्ट्रीम इतना है, मतलब कोई बोल रहा है कि यार अगर मैं धारा के बहाव के साथ जाता हूँ तो मैं मेरी स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटा दिखाती है, और अपोजिट जब आता हूँ तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाती है। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मेरे बोट का स्पीड कितना है और धारा का स्पीड कितना है। ये दोनों दिए रहे तो आप x और y पे भी पहुँच सकते हो, मतलब x और y दिए रहेगा तो यहाँ पहुँच गए, और ये दोनों दिए रहेगा तो आप यहाँ पहुँच जाओगे। x + y मिलके वहाँ पे कितना हो रहा है 12, और ये 8 हो रहा है। इतना समझ आया क्या कि यहाँ किसी कोई तकलीफ समस्या नहीं। अच्छा आवाज आएगा बस ऑनलाइन में, ठीक है। और ऑनलाइन वाले को परेशान करना था इसमें, जोर से फूंक दो बोलो कोई ईयरफोन लगाया होगा तो कान में आवाज आएगा, ठीक। इतना क्लियर, इतने में कोई समस्या, ठीक। मैं क्या बताया फिर से बता देता हूँ आपको। अब आप ये बोट चला रहे हो, ठीक है ना, ये बोट है, समझ लो पानी में चल रहा है, हाँ कछुआ दिख जा रहा है, ठीक है। अब ये बोट दे चाहे एरोप्लेन दे चाहे साइकिल दे, भले ये टॉपिक बोट एंड स्टीम का ही रहेगा, नाव और धारा, है ना, लेकिन ये कंसेप्ट समझ गया कि एरोप्लेन भी चलेगा और हवा उसके विपरीत चल रही है तो उसको अवरुद्ध करेगा, रोकेगा, रुकावट डालेगा। और साइकिल भी चला रहे हो तो भी, गाड़ी चला रहे हो, कुछ भी चलाओ रोकेगा, ठीक है। तो अब वो बोट दे कुछ भी दे, कंसेप्ट यही रहना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या बोला, अगर बोट की स्पीड x है और ये धारा की स्पीड y है ना। अब अगर धारा के साथ जाओगे तो स्पीड आपकी x + y हो जाएगी, इसी को बोल देते स्पीड डाउन स्ट्रीम, HD लिख देता हूँ डाउन स्ट्रीम, ठीक है, या धारा के साथ आपकी
जो चाल है वो क्या हो जाएगी x प्लस वाई, लेकिन आप विपरीत जा रहे हो, धारा के विपरीत जा रहे हो तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी x माइनस वाई हो जाएगी। अब मैं बोल रहा हूँ आपको ये x प्लस वाई करके ये 12 बता दिया जो पहले एग्जाम्पल में दिया था, और इसमें 8 बता दिया। अब आपको ये अलग अलग नहीं बताया कि बोट की स्पीड क्या है और धारा की स्पीड क्या है, आपको सिर्फ बता दिया कि धारा के साथ चलोगे तो धारा के विपरीत चलोगे तो आपकी स्पीड हो जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से मेरे को बोट का स्पीड निकालना है और धारा की स्पीड निकालना है, तो कैसे निकालोगे? आप मान के चलना कि बोट की स्पीड x है और धारा की स्पीड y है, तो कहीं ना कहीं ये 12 x प्लस वाई बन के आया होगा, और ये जो धारा है वो x माइनस वाई बन के आया होगा, धारा के विपरीत जो है x माइनस वाई बन के आया होगा। इसी में देखो एक्सपेरिमेंट करके देखो, या तो इसको प्लस करके देखना या माइनस करके देखना। प्लस करके देखते हैं इसको, तो x प्लस वाई और x माइनस वाई प्लस करोगे तो ये 2x बन जाएगा क्या, और ये प्लस वाई और माइनस वाई कितना होता है, कट जाएगा, काट दूंगा। अब बोलोगे सर यहाँ पे तो प्लस कर रहे हैं तो ये प्लस, अरे नहीं, प्लस और माइनस का साइन क्या होता है, प्लस होता है, माइनस माइनस रहता तो ये प्लस हो जाता है, इतना तो सबको समझ आता है, ठीक। तो ये कट जाएगा नहीं, तो ये बराबर 12 प्लस 8 20 हो गया। अब देखो x को अगर 2 इधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, x 10 मिल गया कि नहीं मिल गया आपको, मतलब इसको जोड़ के आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर आया। इसको पहले जोड़े तो 2x बराबर 20 आया। अब इसी को 2 इधर भेज दिए तो डिवाइड करें तो क्या आ गया आपका, x क्या लिए थे, x क्या लिए थे, स्पीड ऑफ बोट था, तो बोट की स्पीड निकल गया। इसी को ट्रिक बोल देता है, इसी को फॉर्मूला बता देता है, ठीक है। किसी किताब में ट्रिक अगर डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दे तो क्या करना, दोनों को जोड़ देना, 12 प्लस 8 डिवाइड 2 कर देना, तो ये आपकी बोट की स्पीड निकल जाएगी, और यही ट्रिक का फॉर्म दे देता है। तो ट्रिक कुछ नहीं है या फॉर्मूला कुछ नहीं, यही कंसेप्ट इसके पीछे ये था। अब इसी को माइनस करके देखते हैं, ठीक है। ये प्लस नहीं किया, आप क्या कर दिए, माइनस करते, तो माइनस करते तो x x कट जाता और क्या बच जाता, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो 2y बच जाता, x की जगह 2y हो जाता, और यहाँ 12 माइनस 8 कितना आ जाता, 4 आता, तो y बराबर कितना आ जाता, 2। तो अगर 12 माइनस वाई अपॉन, सॉरी वाई बोलता हूँ, 12 माइनस 8 अपॉन 2 करें तो आंसर क्या आ रहा था, 2। तो इससे समझ आ रहा है वाई क्या लिए हम लोग, धारा की जो चाल है उसको माने हैं। तो अगर आपको सीधा स्पीड डाउन स्ट्रीम दे दे, मतलब बहाव के साथ आपकी जो स्पीड है, ठीक है, वो दे दिया रहे, और बहाव की विपरीत आपको स्पीड दे दिया है, स्पीड अप स्ट्रीम, ठीक है, उसके बावजूद आप क्या पहुंच सकते हो, कहाँ पे, धारा की स्पीड के पास पहुंच सकते हो और बोट की स्पीड के पास पहुंच सकते हो, इंडिविजुअल निकाल सकते हो। कैसे, प्लस करके 2 से डिवाइड करोगे तो बोट की स्पीड आ जाएगा, और माइनस करके डिवाइड करोगे तो धारा की स्पीड आ जाएगी। अब ये प्लस कैसे करना, माइनस कैसे करना, ये सब कंसेप्ट तो बता दिया, ठीक है, एक्स वाई ये सब मान के लिए। लेकिन अब वहाँ मैथ्स में जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको ये सब डेरिवेशन याद नहीं करना है ना, इसका बेसिस पे आपको फॉर्मूला निकालते बैठ रहना है, ठीक, वो बन जरूर जाता है, अब वहाँ पे आपको डायरेक्ट याद करना होगा। अब इसमें 4 फॉर्मूले आपको मैं बता रहा हूँ, ये कंसेप्ट बता दिया। अब सीधे अगर x किसकी स्पीड है, बोट की चाल है, y किसका है, स्ट्रीम का है, तो स्पीड डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, अप स्ट्रीम x माइनस वाई, क्लियर। अब अगर ये a के बराबर है और b के बराबर है, मतलब स्पीड डाउन स्ट्रीम सीधा आपको दे दिया, ये सब नहीं बता रहा है, x वाई नहीं बता रहा है, आपको बता दिया कि जो धारा के साथ अगर आप जाओगे तो आपकी स्पीड कितनी रहेगी, a, धारा के विपरीत जाओगे, उंगा रहे हो धारा के विपरीत जाओगे तो क्या, b। अब इससे आपको बोट के पास निकलना है, तो कैसे, इसको दोनों को जोड़ के अगर 2 से डिवाइड करोगे तो बोट की स्पीड आ जाएगी, और दोनों को सब्सट्रैक्ट करके डिवाइड करोगे 2 से तो किसकी स्पीड आ जाएगी, स्ट्रीम या धारा की, इतना याद रहेगा। अब ये प्लस और माइनस को कैसे रखना, देखो प्लस करोगे तो स्वाभाविक सी बात स्पीड थोड़ा ज़्यादा आने करेगा, और माइनस करोगे तो स्पीड थोड़ा कम हो जाएगा। तो अगर प्लस करोगे तो हमेशा रखना बोट की स्पीड आएगी, क्यों, ज़्यादा स्पीड है तभी तो बोट आगे चलेगा, नहीं तो स्ट्रीम की स्पीड ज़्यादा तो आप उल्टा नहीं भागोगे, ठीक है, थक जाओगे लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, इतना क्लियर। तो प्लस करके डिवाइड बाई 2 करने से बोट की स्पीड आती है, माइनस करके डिवाइड बाई 2 करने से स्ट्रीम की स्पीड आती है, इतना फॉर्मूला है बोट एंड स्ट्रीम में, ठीक है। इसके अलावा एक फॉर्मूला और लगेगा आपका, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक, ये आपको याद है तो बोट एंड स्ट्रीम बन जाएगा। अच्छा, कुछ चीज़ और आपको समझना है, जैसे कभी कभार अगर कोई किलोमीटर प्रति घंटे में स्पीड दी रहती है ना, कोई 1 किलोमीटर प्रति घंटा है,
मैं बोल रहा हूँ किलोमीटर प्रति घंटा मेरे को नहीं समझ आ रहा है, तो क्या समझ आ रहा है बोलो कि 1 सेकंड में कितना दूर पहुँच सकता है वो मेरे को बताओ। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। और कोई चीज़ मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, अब पूछोगे कि बाइक की स्पीड कितनी आ रही है, तो हमको किलोमीटर प्रति घंटे में समझ आता है। अब कोई मैं बता दूं कि आपके बाइक की स्पीड जो है वो 5 मीटर प्रति सेकंड है, मतलब 1 सेकंड में आप 5 मीटर की दूरी तय कर ले, तो यहाँ से वहाँ कॉर्नर पहुँच जा रहे हो। बोले मीटर पर सेकंड मेरे को समझ नहीं आ रहा, किलोमीटर प्रति घंटे में बताओ। तो अगर 5 मीटर प्रति सेकंड दिया है तो किलोमीटर प्रति घंटा निकालने के लिए 18/5 कर दोगे, तो ये आपकी किलोमीटर कितनी आ जाएगी, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पूछोगे ये कैसे है, तो देखो 1 किलोमीटर प्रति घंटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, 100 की 1000 होता है, तो ये मीटर पर सेकंड में लाना था, मीटर आ गया। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, और हर मिनट में कितने सेकंड, तो इतने टोटल इतने सेकंड आ जाएंगे। ये मीटर पर सेकंड में तो निकालना था किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये 0 कट गया, ये कट गया, 10/36 मतलब 5/18 आया, तो 5/18 मीटर पर सेकंड, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा 5/18 मीटर पर सेकंड के बराबर है। और मीटर पर सेकंड में जाना चाहो तो जस्ट उल्टा हो जाएगा आपका, 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये समझ आता है, ठीक है। अब इसको भी वहाँ निकालते बैठने का टाइम नहीं है, ठीक है। 5/18 करना कि 18/5 करना, ये कन्फ्यूजन होता है। तो बड़े से छोटा, किलोमीटर एक बड़ा टर्म है और मीटर एक छोटा टर्म है, तो बड़े से छोटा जाने के लिए 5/18। क्यों 5/18, देखो ना, अगर मैं किसी चीज़ को 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ आधा, तो स्वाभाविक सी बात है जो वैल्यू आएगी कम आएगी, जैसे 10 का 1/2 5 आ जाएगा। तो याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, तो 5/18 मल्टीप्लाई करने से मीटर पर सेकंड में पहुँचोगे, और 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो किलोमीटर प्रति घंटे में पहुँचोगे। ये पूरा कंसेप्ट था, इसी कंसेप्ट पे सारे क्वेश्चंस रहेंगे। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, इतना क्लियर, ठीक। क्वेश्चन सॉल्व करें। अब थोड़ा सुविधाजनक हो जाएगा, PDF निकाल लो नहीं बोलना पड़ेगा, ठीक है। अब ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिख रहा है, पीछे नहीं दिखेगा बताना ना, मेरे को बड़ा दिख जा रहा है, वहाँ भी दिखा थे नहीं, समझ आते, बैठे इस नाव में चलाया, हाँ इसमें कुछ नहीं दिख रहा, ब्राइटनेस, सर यार ये प्रॉब्लम हो जाएगा। इससे पहले का है नहीं सब, हाँ ठीक है, वो ब्राइटनेस की वजह से। अब तो दिख रहा है, हाँ मैं रिपीट करिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, एक आध फैन फॉलोइंग कम हो जाएगी बस, और कुछ नहीं। अब देखो क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ए मैन कैन रो 8 किलोमीटर प्रति घंटा इन स्टिल वाटर इफ रेट ऑफ करंट मतलब वो स्ट्रीम है, ठीक है, धारा, इस 3 किलोमीटर प्रति घंटा, देन फाइंड द मैन स्पीड डाउन स्ट्रीम। हिंदी में, एक व्यक्ति स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है। यदि नदी का जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो जल प्रवाह के अनुकूल नाविक की चाल ज्ञात कीजिए। अनुकूल मतलब उसके साथ, प्रतिकूल मतलब उसके अपोजिट। तो ये बताओ, देखो यहाँ से चलो ये समझ आया, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया ना, आया, ठीक। अब देखो बोट का स्पीड कितना है, 8, स्ट्रीम का मतलब वही धारा 3। अब वो क्या पूछा है, अनुकूल चाल क्या होगी, अनुकूल पूछा है ना, तो जुड़ जाएगा कि घट जाएगा, तो अगर 8 + 3 कितना हो जाएगा, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ये एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था। उसकी अनुकूल नाविक की चाल ज्ञात कीजिए, 11 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब लोग ये क्या क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन आएंगे भी नहीं, ठीक है, ये आपका बेस क्लियर करने के लिए है, समझ लीजिए। अब क्वेश्चन बनता कैसे, अगर ये बोलता है कि बोट की स्पीड 8 है, स्ट्रीम की स्पीड 3 है, और किसी नाविक को 110 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो बताइए उसको कितना टाइम लगेगा। तो अब 110 किलोमीटर तय करना है तो बोट की स्पीड 8 के हिसाब से नहीं चल सकता मैं, क्यों, उसको धारा तो रोक रहा है या धारा बढ़ा रहा है आगे, तो उसकी स्पीड 8 नहीं रह जाएगी, 11 रह जाएगी, जब अगर वो अनुकूल चल रहा है तो, ठीक है, अनुकूल चाल चल रहा है तो।
तो स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ, समझ लो, ठीक है, आगे आने वाले क्वेश्चन मिल जाएगा। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है उसको 110, स्पीड क्या था 11, और टाइम क्या है वही तो निकालना है हमको। टी को इधर भेजोगे 11 इधर, तो आ जाएगा 10 घंटे लगेंगे उसको तय करने में। तो ऐसे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। फिलहाल ये क्लियर है, ठीक है। तो ये 8 प्लस इतना सॉल्व कर लो, वो कुछ खास है नहीं, उधर के क्वेश्चन भी ये वाले पैटर्न आगे मिल जाएंगे आपको। बेकार है। हाँ ज़्यादा दे दोगे? उसमें दिख रहा है कि अभी भी लाइन नहीं है ना, चल जाएगा इतना, ठीक है। डिस्प्ले ब्लैक कर दो बोल रहे हो? ये पीडीएफ के हिसाब से ही होता है यार, पीडीएफ आजू बाजू शायद बाइक, एक मिनट देखता हूँ। वही हट जाएगा ना, पीडीएफ हट जा रहा है, वही समस्या है। एक मिनट ट्राई करते हैं। वो सॉल्यूशन तो नोट कर लियोगे है ना, ठीक, वो हट जा रहा है, आपका बैकग्राउंड नहीं आएगा उसमें। चलिए इसका भी सॉल्यूशन देख लिया जाएगा, हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, ठीक है, क्लियर। अब देखो ये 8 + 3 11 हो गया। अब ये क्वेश्चन, एक नदी का जल 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, तथा एक नाविक शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है। जल प्रवाह के साथ साथ नाव ले जाने में 12 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। अब ये क्वेश्चन है थोड़ा बनाने लायक। किसमें? हाँ 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। नदी के जल का प्रवाह 2 किलोमीटर है, बोट का स्पीड कितना है 4, धारा का स्ट्रीम लूँ तो 2। अब वो जाना कहाँ है, उसको 12 किलोमीटर दूर जाना है, और प्रवाह के साथ जाना है कि अपोजिट जाना है, प्रवाह के साथ जाना है, तो स्पीड जुड़ेगा कि घट जाएगा, तो स्पीड डाउन स्ट्रीम मतलब अनुकूल जाएगा, तो उसकी चाल कितनी बन जाएगी 4 + 2। आया, समझ नहीं आ रहा है। अब आपको मालूम है स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब वो पूछ रहा है कितना घंटा लगेगा उसको जाना है, कितना 12 किलोमीटर दूर जाना है, और स्पीड कितना 6, तो t बराबर आ जाएगा 2 घंटे लगेंगे उसको, ठीक है, क्लियर। सॉल्व करिए। ठीक बात, समझ आया। आगे वाला तीसरा क्वेश्चन बनाइए, तो तीसरा क्वेश्चन बनाइए। देखो एक बोट दौड़ रही है, कितने स्पीड से 18 किलोमीटर कुदाया जा रहा है, ठीक है, 3 घंटा ना, नहीं थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, फिर भी ट्राई करिए तो बनाने का कोशिश करिए, फिर बताऊंगा मैं।
इधर वाला एक स्पीड कम देना, लेफ्ट साइड का एक स्पीड कम करना। इलेवन देखते हैं कितना आ रहा है, ट्राई करके देखेंगे। 6 11 और एक आता ऑप्शन सी। चलो कोई नहीं, देखते ट्राई करते। देखिए क्वेश्चन क्या दिख रहा है, बोट 18 किलोमीटर तय करता है, कितना 3 घंटे, डाउन द रिवर मतलब धारा के साथ अनुकूल, ठीक है। देखो नाव धारा के साथ साथ जा रहा है, साथ साथ जा रहा है, अनुकूल जा रहा है, ठीक है। तो इसका स्पीड डाउन स्ट्रीम मैं बोल सकता हूँ क्या 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। कैसे 6 किलोमीटर, देखो ना आप अगर बोल रहे कि मैं 100 किलोमीटर की दूरी 100 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय कर लेता हूँ, ठीक है, 2 घंटे में तय कर लेता हूँ, मतलब स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, तभी 1 घंटे में 50 जा रहे हो, 2 घंटे में 100 जाओगे। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो उसने दूरी कितनी तय की 18 किलोमीटर, कितने घंटे में, 3 घंटे में, तो स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो यहाँ से मेरे को क्या मालूम चल गया, जो बोट है, देखो बोट डाउन स्ट्रीम, स्पीड डाउन स्ट्रीम अनुकूल, उसकी चाल कितनी है, डिस्टेंस अपॉन टाइम करके निकाल सकते हो। स्पीड है, उसको स्पीड डाउन स्ट्रीम कर लो, तो डी क्या है 18 किलोमीटर तय कर रहा है, टी क्या है 3 घंटे ले रहा है, मतलब उसकी स्पीड कितनी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और आगे बोल रहा है कि इफ बोट कैन रन 5 किलोमीटर प्रति घंटा इन स्टिल वाटर, अगर जो नाव है वो शांत जल में 5 किलोमीटर की स्पीड से चल सकता है, तो पूछ रहा है कि उसकी धारा कितनी होगी, धारा की स्पीड कितनी होगी। तो देखो ना स्पीड डाउन स्ट्रीम 6 किलोमीटर आ गया, और बोट की स्पीड है 5 किलोमीटर, यही बता रहा है, तो स्ट्रीम का स्पीड 1 हो जाएगा क्या, 6 - 5 1। अब बोलोगे कैसे एक आया, अभी याद करो, x अगर बोट की स्पीड थी और y किसकी स्पीड, धारा की स्पीड थी, तो दोनों जोड़ के मेरे को स्पीड डाउन स्ट्रीम मिल रहा था ना, स्पीड डाउन स्ट्रीम मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पे स्पीड डाउन स्ट्रीम क्या है 6 है, ये निकाले हम लोग, और बोट की स्पीड क्या है 5 है, ठीक है। और इस धारा की स्पीड ये निकालनी थी, मालूम नहीं था, तो ये y ले लिया मैं। अब ये y बराबर 6 - 5 करोगे तो 1 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक समझ आया, किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। नहीं नहीं है तो लिखो, नोट करिए। लेकिन आँख पे अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, है नहीं, आँख इतने पास से बार बार ब्राइटनेस, समझ आए। अब एक काम करिए, आप लोग कुछ फॉर्मूला नोट करिए, फॉर्मूला नोट कराओ, उसको नोट करिएगा। कंसेप्ट समझ आया, और कंसेप्ट पे वो भी बना, आपका क्वेश्चन भी बने, ठीक। अब मैं इंग्लिश हिंदी दोनों बता दिया, आप लिख सकते हो, बोट को अब नाव बताने की जरूरत नहीं। तो बोट का स्पीड अगर x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, स्ट्रीम मतलब धारा, स्ट्रीम का स्पीड y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो स्पीड डाउन स्ट्रीम कुछ नहीं समझ आया तो हिंदी में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये नाव, ये धारा की स्पीड इतनी है, तो धारा के अनुकूल चाल क्या होगी, धारा के अनुकूल चाल होगी x +
वाई, इतना समझ आया। और यहीं अप स्ट्रीम मतलब उसके प्रतिकूल, उसके विपरीत एक्स माइनस वाई, ठीक है। ये पहला चीज़ समझ आया, क्लियर। ठीक, मतलब यहाँ पे लिख लेना इफ़, अगर बोट की स्पीड दी हुई है, स्ट्रीम की स्पीड दी हुई है, तो आप यहाँ से ये चीज़ें निकाल सकते हो, ठीक है। ये क्लियर है ना। उसके बाद दूसरा और क्या चीज़ देखें आगे, अगर ये आपको डाउन स्ट्रीम दिया हुआ है, स्पीड डाउन स्ट्रीम दे दिया है ए, इसको मैं पूरा का पूरा ए मान सकता हूँ ना। अगर इसको ए मान लिया और स्पीड अप स्ट्रीम जो विपरीत है उसकी चाल को बी मान लिया, तो जो आपका बोट स्पीड यहाँ से निकाल सकते हो। अगर ये दिया हुआ है दोनों चीज़ें, तो आप निकाल क्या सकते हो, बोट की स्पीड निकाल सकते हो। कैसे, दोनों को जोड़ के 2 से घटा देना, और आपको धारा की चाल निकालनी तो 2 सब्सट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड कर देना, ठीक है। ए प्लस बी अपॉन 2 करने से बोट, ए माइनस बी अपॉन 2 करने से क्या, स्ट्रीम। इतना क्लियर, ये चीज़ समझ आया। तो ये दोनों फॉर्मूला निको। ठीक है, ये लिखे ना, क्लियर। अब इसी के साथ नीचे लिखना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल वाला फॉर्मूला लिखना, दूरी बटे समय का, ठीक है। और अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में जाना है तो क्या करना होगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, इंटू 5/, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जाना है तो आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो अगर ये 1 मीटर, फिर 18 किलोमीटर, 18/5 किलोमीटर हो जाएगा। यहाँ पे 5/18, यहाँ पे 18/5, ठीक है। नहीं, घंटे में, किलोमीटर के हिसाब से घंटे में नाप रहे हैं, और ये मीटर पर सेकंड है। किलोमीटर पर सेकंड, फिर आप वो सुपरसोनिक मिसाइल, पलायन वेग, यहाँ से धरती से बाहर ही निकल लो कैसे। पलायन वेग होता है ना, सैटेलाइट को अगर भेजा जाता है तो एक पर्टिकुलर स्पीड में अगर उसको भेजोगे तभी धरती छोड़ के जाएगा, नहीं तो वापस धरती में आ जाएगा, ठीक। हाँ, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड था एग्जैक्ट कुछ है। हाँ, स्केप वेलोसिटी, पलायन वेग बोलते हैं उसको, ठीक। नहीं तो क्या वही रॉकेट छोड़े, ज़्यादा हुआ तो करेक्ट इस पे होगा तो ऑर्बिटर में उड़ता रहेगा, करेक्ट इस पे ऐसा कुछ है ना। नहीं, इतना स्पीड इसको पहुंचाना है, इतना स्पीड पहुंचाना। इतना ही था स्केप वेलोसिटी, इतना हो सकता है, देखते हैं। नहीं तो क्या होगा, इससे कम रहा तो जो रॉकेट ऊपर छोड़े वही उड़ता रॉकेट सर पे गिरेगा, उड़ता रॉकेट सर पे, बोल रहा हूँ। हाँ, वो ना 36,000 किलोमीटर पे आप पहुंचाओगे ना, 36,000 किलोमीटर धरती से, तो वो धरती को रोटेट करता है। 36,000 किलोमीटर है ना, जो सैटेलाइट से आता है ना, यहाँ पे रोटेट होता है, ऐसा है। कहीं पे फिक्स करना है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोला जाता है। क्या हो गया, आँख चमका थे। और क्या देखना पसंद करोगे बताओ, बड़े स्क्रीन पे, बड़े पर्दे पे। कल रात में देखे हो, चैन नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं इधर।
ये यहाँ पे आया था हमारा तीसरा क्वेश्चन बनाए थे। अब चौथा क्वेश्चन देखो, इट इज ब्लोइंग 25 किलोमीटर प्रति घंटा एन एयर वैन कैन फ्लाई 150 किलोमीटर प्रति घंटा इन स्टील एयर। क्या बोल रहा है, हवा 25 किलोमीटर प्रति घंटे तेज चल रही है और एक विमान शांत हवा में 150 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ सकता है। मतलब जो हवा है कितना चल रहा है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, साए साए, और जो हवा उड़ रहा है वो हवा बोलता हूँ, विमान जो उड़ रहा है वो 150 किलोमीटर। कंसेप्ट वही है क्या, नाव चले, हवा चले, कुछ भी चले, ठीक है। तो ये 150 और वो 25 चल रहा है, ठीक है। यदि विमान हवा के अनुकूल 3.5 घंटा चले तो वह कितनी दूरी तय करेगा। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के हिसाब से अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हवा के अनुकूल जाना ना उसको, यदि विमान हवा के अनुकूल जाए, अनुकूल जा रहा है मतलब हवा उसको पीछे से ढकेल रहा है, तो स्पीड बढ़ जाएगा घट जाएगा, बढ़ेगा, ठीक है। कैसे बढ़ेगा, देखो ये आपका एरोप्लेन है ना, ये भी बोट ही मान के चल रहा हूँ, समझ लो बोट, जैसे बोट में जो कंसेप्ट थे है ना वही चीज़ इसमें यूज रहेगा, ठीक है। बोट की स्पीड कितनी, बोट या एरोप्लेन ले लो, ठीक है, सेम वही कंसेप्ट है, क्या 150, ठीक है। और एयर का स्पीड कितना 25 है, तो उसका टोटल स्पीड क्या हो जाएगा, जो इफेक्टिव स्पीड रहेगा फाइनल 125 के 175 जुड़ेगा ना, पीछे ढकेल रहा है अनुकूल चल रहा है, तो 150 प्लस 25 कितना 175 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलेगा, ठीक है। अब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो ये पूछ रहा है दूरी कितना तय करेगा अगर वो कितना घंटा चले, 3/1/5 घंटा चले, ठीक है। ये स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड कितना हो गया 175 किलोमीटर प्रति घंटा, डिस्टेंस क्या यही तो निकालना है, टाइम क्या 3/1/5, मैं 3/1/5 को इधर ला लेता हूँ, डिस्टेंस को इधर रखता हूँ, 175 इंटू 3/1/5, 3/1/5 को मैं 16/5 लिख सकता हूँ, इंटू 175, तो डी बराबर ये आ जाएगा। अब ये 5 से इसको काटा, ये जाएगा 30 35 35 16 16 पंचे 80, 8 16 3 48 56 560, तो 560 किलोमीटर की दूरी ये तय कर लेगा, समझ आया क्या, ठीक है। समझ रहे हैं, ठीक, धीरे धीरे आदत हो जाएगा मेरे, हाँ अनुज मेरे को भी ये अटैचमेंट लगाना पड़ेगा। चश्मा पहन गया, बना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करो 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 सॉल्व करो, नेक्स्ट क्वेश्चन बना के देखिए, तो कितना आ रहा है, नेक्स्ट वाला 7 आ रहा है, इधर तिवारी जी बना नेक्स्ट वाला, अच्छा ठीक ठीक, नीचे कट गया, चलो कोई नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलर कवर्स 25 किलोमीटर डाउन द रिवर इन 2.5 घंटा। डाउन द रिवर मतलब बहाव के साथ जा रहा है, 25 किलोमीटर 2.5 घंटे में जा रहा है, ठीक है। इफ द रेट ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब धारा की स्पीड अगर 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो एक्चुअल स्पीड सेलर की क्या होगी, ठीक। इंग्लिश वाले ये हो गया ना नोट, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है नोट करने में, ये आधा इधर है आधा उधर है, ठीक। देखो एक नाविक अपनी नाव की धारा के अनुकूल 2.5 घंटे में 25 किलोमीटर चलता है, और क्या बोल रहा है, यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाविक की सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। पच्चीस किलोमीटर चलता है, कितने टाइम में डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, कितने टाइम में 2.5 घंटे में आवर्स। तो यहाँ से मैं स्पीड निकाल लूँगा क्या, स्पीड जो डाउन स्ट्रीम है ना, उसके डाउन स्ट्रीम जो स्पीड है वो क्या डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस क्या हो गया 25
टाइम कितना लगेगा 2.5 घंटे, तो ये 10 आ जाएगा क्या। तो स्पीड डाउन स्ट्रीम कितना हो गया, स्पीड डाउन स्ट्रीम 10, मतलब जो अनुकूल चाल चल रहा है वो कितना 10। अगर उसकी खुद की स्पीड कितनी है लास्ट में दिया, यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो नाविक की सामान्य चाल कितना होगा। तो सामान्य चाल देखो ना x प्लस वाई करके हम लोग स्पीड डाउन स्ट्रीम लाते थे ना 10। अब ये अगर डाउन स्ट्रीम जो 10 है ना, और इसका स्पीड कितना बता रहा है 3, धारा की गति 3 किलोमीटर बता रहा है, ठीक है। धारा की गति 3 है तो x बराबर मतलब उसका खुद का स्पीड कितना हो जाएगा 7। क्लियर, समझ आया, नोट करिए। और सीधा ये x प्लस वाई बार बार लिखने की जरूरत भी नहीं, 10 टोटल स्पीड हो रहा है ना, तो 7 और 3 मिलकर ही 10 आया होगा, तो 10 में सीधा 3 घटा देना, 7 निकल जाएगा, ठीक है। हटना है, दिख रहा है कि हटो, दिख रहा है हटो। समझ में आया क्या, गाना गाना है ना उसका बंटाई, एम में बंटाई, आया समझ। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन बेस्ड ऑन अप स्ट्रीम। ये धारा प्रवाह 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। जो स्पीड करंट का है वो कितना है 1.5 किलोमीटर, जबकि एक नाव स्थिर जल में 6.5 किलोमीटर घंटा चलती है। धारा के विपरीत नाव की चाल कितनी हो जाएगी, 6.5 माइनस 1.5 हो जाएगा, यहीं पे 6.5 माइनस 1.5 कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड हो जाएगी, ठीक है। बेसिक सा क्वेश्चन था, नोट करो। क्वेश्चन पीडीएफ में अवेलेबल है, ठीक है। क्वेश्चन को ही मत नोट करना, पीडीएफ भेज दूंगा या उसका प्रिंट आउट निकालना है, जैसा आपकी इच्छा। क्वेश्चन लिखोगे टाइम हो जाएगा। आया, ठीक। चलिए सेकंड क्वेश्चन, ए रिवर इज रनिंग 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। मतलब नदी का जल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा बह रही है। कोई तैराक स्थिर जल में 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा तैर सकता है। नदी के विपरीत वह 21 किलोमीटर कितने समय में तैर लेगा, ठीक है। नदी के विपरीत बोला है, क्या, नदी के विपरीत, ठीक है। चलिए आदमी तैर रहा कितना 8.5 के हिसाब से, और धारा की स्पीड कितनी है 2.5। नदी के विपरीत तैरना है, मतलब उसका स्पीड कितना हो जाएगा विपरीत में 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड हो जाएगी। अब उसको 21 किलोमीटर तय करना हो, कितना टाइम लेगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है क्या। यहाँ पे स्पीड कितना आ जा रहा है 6, डिस्टेंस कितना 21, टाइम कितना नहीं मालूम, टी वही निकालना, तो टी इधर गया 21/6 करोगे, 3 से कटा 7 बार में, 3 से कटा 2 बार में, ये 3.5 घंटा उसको लगेंगे, ठीक है। 3.5 घंटा लगेगा, नोट करिए।
टंगना इधर स्पाइडरमैन जैसे। ठीक है, नोट किए। समझा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन ना। ए मोटर बोट कैन ट्रेवल 18.5 किलोमीटर प्रति घंटे इन स्टिल वाटर। शांत जल में मोटर बोट 18 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलती है। यदि जल प्रवाह के विपरीत उसके अपोजिट 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में जाता है तो जल प्रवाह की गति क्या होगी? ठीक है, ये देखो मोटर बोट की स्पीड 18.5 घंटा है। ठीक है, तो बोट की स्पीड क्या हो गई? 18.5 घंटा। ठीक है, बोट की स्पीड क्या? 18.5। ठीक है, और क्या बोल रहा है? जल प्रवाह के विपरीत 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय कर लेता है वो, है ना। तो स्पीड अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही लूँगा। तो उसका स्पीड क्या आ जाएगा? डिस्टेंस है तय कर रहा है 60 किलोमीटर, टाइम लगा रहा है 4 घंटे, मतलब उसका स्पीड है 15। ठीक है, 15 उसकी स्पीड है। अब लास्ट में पूछ क्या रहा है? जल प्रवाह की गति क्या है? उसकी खुद की स्पीड 18.5 है। ठीक है, उसकी खुद की स्पीड कितनी? 18.5 घंटा है, माइनस x माइनस वाई बराबर 15 है। खुद की स्पीड उसकी 18.5 माइनस वाई बराबर कितना? 15 ही हम लोग निकालें स्पीड ऑफ स्ट्रीम। वाई को इधर भेज दो और 15 को इधर भेज दो, कितना आ जाएगा? 5.5 किलोमीटर। ठीक है, ये किसकी स्पीड हो गई? धारा की स्पीड हो गई या जल प्रवाह की स्पीड हो गई। ठीक, समझ आया? नहीं आया? नहीं आया जी? ठीक है, इधर देवश्री भाभी समझ आते नहीं? हाँ, नहीं बेटा हो गया। अब देखो इस पे एक और क्वेश्चन देखिए। एक स्ट्रीम टेक्स 3 घंटा टू कवर 72 किलोमीटर प्रति घंटा अप स्ट्रीम। एक स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है। यदि धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में स्टीमर की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आसान है। कैसे? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है नहीं। स्पीड वो किधर जा रहा है? अप स्ट्रीम, मतलब उसके विपरीत जा रहा है। स्पीड अप स्ट्रीम विपरीत क्या बता रहा है? 72 3 घंटे में। तो स्पीड कितना निकल जाएगा? 72/3 करोगे 18 निकला 24। ठीक है, 24 निकला। ठीक है, अब यदि धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में स्टीमर की चाल ज्ञात कीजिए। तो ये जा रहा है x माइनस वाई बराबर, हम मानते थे अप स्ट्रीम आता था, ये कितना आ रहा है? 24। तो इसमें शांत जल में स्टीमर की चाल ज्ञात हो जाएगी। तो y कितना है? 24 नहीं 24 बोलता हूँ, ये कहाँ दिया हुआ है? 3 दिया है, y दिया है 3 इक्वल टू 24। तो इसकी खुद की स्पीड कितनी होगी? 24 + 3 27। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्लियर ही हो गया दोनों? आ जा रहा है?
इधर भाभी आज समझ आ रहा है बोट इंडस्ट्री थोड़ा बहुत? नहीं आ रहा है? इतना बढ़िया प्रैक्टिकल एग्जांपल देके समझाया हूँ, समझ आना चाहिए सबको, ठीक है? नहीं तो खुद बैठना बोट पे और चलो ले चलूँ तुम्हें खोपचे में, ठीक है? तारों के शहर नहीं, बोट में बैठ के कहाँ तारों के शहर में ले जाओगे? हाँ अच्छा मेरा ही गाना, हाँ ठीक ठीक याद आ गया। ठीक है क्लियर? ये पांचवा, ये आखिरी क्वेश्चन, इस पैटर्न का आखिरी क्वेश्चन है। ये दिख रहा है देखो, मोहन कैन स्विम 12 किलोमीटर प्रति घंटा इन स्टिल वाटर। मोहन शांत जल में 12 किलोमीटर के हिसाब से तैर लेता है वो प्रति घंटे। अब अगर हाउ मेनी डिस्टेंस ही विल कवर इन 2.5 आवर्स अप द रिवर रनिंग 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब क्या बता रहा है, मोहन जो है वो उसकी खुद की स्पीड कितना 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है? 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली नदी के विपरीत वह 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा। मतलब देखो डिस्टेंस, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये तो हम जानते हैं, ठीक है? उसकी खुद की स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटे है और 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा उस नदी की रफ्तार है। अब उसको जाना है विपरीत, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 9.5 हो जाएगा, ठीक है? अब उसको कितना टाइम लगेगा या कितनी दूरी तय करेगा, तो कैसे निकालोगे? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। स्पीड क्या होगा इसकी? 9.5। कितने घंटे में चलना है उसको? 2.5 घंटे में, तो 9.5 इंटू 2.5 ले लेना, आ जाएगा 9.5 इंटू 2.5 25 5 125 225, ठीक है? 23.75 किलोमीटर ये तय करेगा दूरी, ठीक?